अगर किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको सार संग्रह चाहिए, यानी एक ही जगह से आपकी पूरी तैयारी को कंप्लीट हो सके, यानी आपको एक बूस्टअप मिल सके जिससे कि आपका तैयारी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके, तो यह वीडियो सीरीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि यह वीडियो सीरीज़ है प्लेटफॉर्म के द्वारा जो सार संग्रह जारी किया गया है, जो कि पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ है। और इसमें आपको 16,000 प्लस आपको एमसीक्यू देखने को मिलता है, प्लस इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो आज वीडियो नंबर शुरू होने वाला है 34। तो चलिए शुरू करते हैं। आजाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट था। किसने कहा था यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पे लगा रहता है तो स्वराज मिल ही नहीं सकता? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? बेलगांव अधिवेशन 1924 में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड इरविन ने की थी। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद सम्मान से अलंकृत किया? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? विलियम वेडरबर्न को। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम की उपाधि प्रदान की? महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर पैथिक लॉरेंस था। किसने कहा था मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? विंस्टन चर्चिल ने। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? हडसन ने गिरफ्तार किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि प्रताप समाप्त हुई? 1947 में। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष अंग्रेज थे? इसके क्या नाम थे? जॉर्ज यूली इलाहाबाद अधिवेशन, सर विलियम वेडरबर्न बम्बई अधिवेशन। शिमला के सन्यासी के नाम से कौन विख्यात थे? एओ ह्यूम। बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे फिरोज शाह मेहता, टीके तेलंग और दादा भाई नौरोजी। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया? महात्मा गांधी को कहा गया है। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया? अगस्त प्रस्ताव। मुसलमानों का असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता का है वह जनता निश्चय उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? शंकरन नायर ने। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। मारू की घटना किस वर्ष हुई? 1914 में। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? कराची अधिवेशन 1943 में। अगर यह वीडियो सीरीज आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो चैनल पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए और ऐसे ही सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिल सके। हालात की मंजूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की है। इस कमीशन का क्या नाम था? हंटर कमीशन। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रॉलेट कानून। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने किया था सशस्त्र विद्रोह। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? इटली। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का
शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? होम रूल आंदोलन के समय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी को प्रभावहीन कब से आया? 1906 के बाद से। लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? उधम सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया? आगा खां महल पुणे में रखा गया था। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। गुरुराम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? कूका आंदोलन के। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1920 में हुई थी, बम्बई में हुई थी और लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 को 6 अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? 3 बार। 1886 में, 1893 और 1906 में की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? मार्गरेट नोबल को। विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया? मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। और यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम या आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसे सुधार करने का प्रयास ज़रूर करेंगे।